तो गाइज वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बड़े लॉन्ग टाइम के बाद हमारा ब्लॉग आ रहा है और अभी मैं हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के शंकर ऑडिटोरियम के अंदर, जहाँ पे आज से 3 साल पहले जब हमारी एकेडमी को 5 साल पूरे हो गए थे तो हमने एक एनुअल डे सेलिब्रेट किया था। वो इसी ऑडिटोरियम में किया था जहाँ पे आज अभी एक क्लिप आप देख रहे हो। बहुत टाइम के बाद यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे राजस्थान लीडर एसोसिएशन की तरफ से मरुधरा मंथन 2026 का एक इवेंट हुआ है, जिसमें हम लोगों को इनवाइट किया गया था। तो हम वहाँ पे आए और अभी हमने दाल बाटी चूरमा खा लिया है। अब आंखों में हमारी नींद आ रही है। इसके बाद का प्रोग्राम हम देखेंगे नहीं देखेंगे पता नहीं अभी, बट बहुत सारे स्पीकर्स आए थे जो हमारे राजस्थान से जो एक नेक्स्ट लेवल पोस्ट पे हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के अंदर हैं। तो अलग अलग फील्ड से लोग आए थे। उन्होंने अपनी जर्नी से हमें इंस्पायर किया, कैसे दिल्ली में रहकर उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया है। तो बहुत सारी चीज़ें थी। मिलते हैं, बाकी दिखाता हूँ और क्या होता है इवेंट में। माननीय मंत्री साहब का, जी हाँ, हमारे भारत वर्ष के ऊपर और इस देश के विकास के लिए और इस राष्ट्र की बुलंद ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए हमें काफी लंबा वक्त, वो भी किसी ने सोचा ही होगा ना। राजस्थान का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन राजस्थान दिल्ली को सब्जी भेजता है। एक मूवी आपने नहीं देखी होगी, इट्स कॉल्ड मैजिक, पर आपने नहीं देखी होगी। वो मूवी बनी है एक असली कहानी के ऊपर। श्रीमती रूमा देवी जी, डायरेक्टर ऑफ रूमा देवी फाउंडेशन, बाड़मेर। आज मरुधरा मंथन के प्रोग्राम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे कर्नल राजेंद्र सिंह राठौड़, कैबिनेट मंत्री, श्री राम जी अटल जी, जगदीश सिंह बिश्नोई, और आप सभी को मेरा घना घना राम राम। आप सब सौभाग्यशाली हैं, तब आज दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। मेरा तो 8वीं में ही स्कूल छूट गया था, मैं आगे पढ़ाई नहीं कर पाई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने मुझे इनविटेशन भेजा, तब मैंने सोचा मैं ना अच्छी स्कूल में पढ़ पाई, ना कॉलेज के बारे में सोचा, मैं हार्वर्ड जाके क्या करूंगी। 1 महीना तक वापस जवाब नहीं दिया। उनका वापस मेल आया कि ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको इंडिया के बारे में कितना मालूम होगा। जो मेट्रो सिटीज है वहां तक तो वो आते हैं, लेकिन रूरल एरिया में क्या हो रहा है वो उनको जानना है। शुरू होती थी और जैसे जैसे रात ढलती वैसी वैसी वाणियां गाई जाती थी संतों की, हेलियां, प्यारियां, प्रभातियां, और सुबह 8 बजे आरती होती थी। तो ये सारी चीजें लुप्त होती जा रही है, लेकिन रूमा देवी फाउंडेशन 98 से इसके ऊपर काम कर रहा है, जिसमें हर साल एक बड़ा प्रोग्राम होता है वाणी उत्सव के नाम से। उसमें 500 से ज्यादा कलाकार जो वीणा पे वाणियां गाते हैं वो रहते हैं, और उसमें छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग और पद्मश्री अवार्डी भी कलाकार रहते हैं, ताकि हमारे गांव के जो कलाकार हैं उनका जो झिझक है वो कम हो। और ये 365 दिन हमारे सेंटर में 2 घंटे सत्संग चलती है। और आपको भी मैं कहूंगी कि अगर आपको वॉलंटियरिंग या इंटर्नशिप करनी है तो आप आइए। वहां से जो आप सीख के जाओगे, अपने भूमि से जो सीख के जाओगे, वो आपके आगे आने वाले समय में बहुत काम आएगा। हमेशा एक दूसरे का साथ दें, सपोर्ट करें, अपने हक के लिए खुद लड़े। आप कोई ना कोई, हम सब में हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे, अड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, चारों तरफ खुशियों का माहौल नजर आता है, चारों तरफ खुशियों का माहौल नजर आता है। चांद सितारों की रोशनी के अंदर इस दिव्य परिसर का श्रृंगार नजर आता है। दिल की जुबान को खोल के कह दूं तो मुझे आप सभी के अंदर, आप सभी युवा साथियों के अंदर भारत का भविष्य नजर आता है। आप सबकी जोरदार तालियों के साथ हमारे मुख्य अतिथि और दोस्तों का बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। कार्यक्रम के अगले पायदान पर अब को जरूर पढ़ाएंगे। तो इस तरीके से जो सोच में बदलाव आ रहा है वही आगे जाके हमारा भविष्य बदलेगा। कर रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले इतना सोर्स नहीं था, अब सारी सुविधाएं हो रही है, तो उनके पास में समय भी बच रहा है। तो समय सब मेरे साथ दोहराएंगे, भारत
माता की, भारत माता की जय 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 राजस्थान। जय जय राजस्थान। और निकाल करके अगर आज के एक परफॉर्मेंस को में और उपस्थित रहेंगे तो आज के कार्यक्रम में 4 चांद लग जाएंगे। कोई भी जब आरएलए की टीम आप तक पहुंची तब आपने अपने विनम्र व्यक्तित्व और उदार स्वभाव का परिचय देते हुए अपनी नेक कमाई का एक अंश इस भव्य आयोजन के लिए सहर्ष प्रदान किया। आप जैसे व्यक्तित्व युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। It is now my privilege to introduce a young and inspiring personality who truly represents the dedication, पूरा करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी इसलिए चाहूँगा क्योंकि मेरा विषय नहीं है, तो अगर कुछ त्रुटि हो मेरे से तो उसको आप स्वयं संभाल लेना। एक आपके साथ का छात्र हूँ, आपके साथ का विद्यार्थी हूँ, अपना भाई मान करके उसको एडजस्ट कर लेना। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पीएचडी का विद्यार्थी हूँ, संस्कृत से पीएचडी कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरे घर वाले भी यही चाहते थे कि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन इसलिए लूँ क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी करूँ, और यूपीएससी की कोचिंग की पाठशाला में मैं पढ़ नहीं पाया, पर दिल्ली विश्वविद्यालय और विद्यार्थी परिषद की पाठशाला से निकल करके आप सबके बीच में उपस्थित हुआ। की शुरुआत करते हैं। सर का स्वागत है। सर आपका स्वागत है सर में। एक तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं, एक हम सब के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात ये है कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े हैं और यहीं से निकल करके आपने क्या सच में वैसी डरावनी है जैसी विद्यार्थियों के बीच में है, या फिर बहुत आसान तरीके से ये सब कुछ हो सकता है? मुख्य परीक्षा का जो डिटेल्ड एनालिसिस फॉर्म भरता है तो उसको बहुत बार जूझना पड़ता है इस प्रश्न से कि हॉबी में क्या लिखें। मेरी भी कोई हॉबी नहीं थी, पूरा कॉलेज कर लिया, उसके बाद मैं एसएससी की तैयारी कर ली, कोई हॉबी नहीं। एक मध्यम वर्गीय कोई व्यक्ति होता है, वो जब आता है उसकी हॉबी नहीं होती है। तो आपको कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको थोड़ा मजा आता हो वो आपकी हॉबी आप बना सकते हैं। जैसे मैंने अपनी हॉबी लिखी थी, मेरे को एक्सरसाइज करने का शौक था तो मैंने वो लिख दी, HIIT मैंने हॉबी लिख दी, क्योंकि मेरे को जब मैं वो करके आता था तो एक बिलाड़ा का लड़का था, वो दाल ने, और ये हमारे तो क्या सब राशन भी हम यहीं से मंगाई। हनुमानगढ़ का दोस्त था, वो ले आता था गेहूँ, मिर्चों घी घर ही जाओ तो। हाँ, मिर्चों घी दाल। और फिर एक और मंडी जाते थे, वो अपने घंटा घर के पास मार्केट लगता था, वहाँ से हफ्ते भर की सब्जी और राशन ले आते थे। क्या होता कि शुरू के 2 महीने लड़के राजस्थान के, आपको पता ही मारवाड़ी के यहाँ पे बिना रोटी नहीं है, ठीक है। तो फिर शुरू बनानी शुरू कर दी तो सिर्फ रोटी बना होता, होगरा नहीं बना होता। होगरा तो मतलब खराब हो जाता था आटा, मैं ही रोटी मैं ही बनाता था पहले। तो क्या हो, मेरे पे बर्डन ज़्यादा आने लगा क्योंकि बाकी किसी को बेटों को रोटी बनानी आती है, मैं आधा घंटा पहले आटा लेके बैठा, ठीक है। तो उसके बाद फिर एक था, वो सिर्फ घी तो रोटी चौपड़ने का काम है, उसके बाद मेरे को तो यही आता क्योंकि एक के हाथ चल जाते, तो उसने बोला मैं तो ये नहीं करूँगा। फिर 2 महीने हमने बोला पढ़ाई का बट्टा भूल गया, लाइब्रेरी जा नहीं रहा कोई भी, और उसमें भी लड़ाई होती थी, लाइब्रेरी से आके आओ खाना बनाना है, गुलाबी क्या बना के रख दो फिर खा लेंगे ये, और ऐसे करके फिर कुक लगाया था। एक चौरंगी रोल अभी भी खुला है क्या, वो MACD के सामने? नहीं। आप लोगों तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं थी। ये किताब सूर्य चौधरी की स्वयं की लिखी थे। So our wait is over now. 1, 2, 3. Please make a big round of applause. धरती धरती सुने
रहियो आसमां रंग रंगीलो रस भरो मारो राजस्थान केसरिया आलम आवनी पधारो मारे देश देश रे पधारो मारे देश केसरिया आलम आवनी पधारो मारे देश देश रे पधारो मारे घूमर घूमे हो ललक रीत सब जग के छोड़ कर घूमर घूमर घूमे भर के ढोला वाले घाट घूमर 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 घूमे घूमर घूमर घूमे रे भाषा घूमर घूमे रे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना 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 मोसे नैना हो छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिलाई के नैना मिलाई के हाँ नैना मिलाई के नैना मिलाई के हाँ नैना मिलाई के मतवारी कर दे मोसे नैना मिलाई के अलफरी पत रखियो बला झूलना लड़ जिंदगी दा हे मरदा जिंदगी दा से मरदा जिंदगी दा से मरदा सखी शाबाज कलंदर तमाजा मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर सखी शाबाज कलंदर तमाजा मस्त कलंदर ओ लाल मेरी हो लाल मेरी गाइस आफ्टर वी लॉन्ग टाइम तुम्हें एक मस्त चीज़ बता रहा हूँ, बहुत दिनों से मिस कर रहा था ये चीज़। चम्मच से खाएगा? ये है बाटी, ये दाल, ये चूरमा, राजस्थानी चूरमा। खाओ दाल बाटी चूरमा। बाणू बाणू इमरी दाल बाटी। पार्क में देखो दोस्तों, सब लोग बाणू अभी दाल बाटी चूरमा खा लिया बाणू। इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। यारी कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मारी लाडो कदी नहीं डरे, आ बातो सीढ़ी छू बाजे, पद में घुंघरू भी बाजे और हाथ में हुनर भी साजे। ये तालियां कमी पड़ रही है, खाना खायो है आप सब लोग। कौशल्या जी एड़ा उदाहरण है जबकि दुनिया ने बता दीजिए राजस्थानी लुगाया सिर्फ घर को नहीं दुनिया चलाने रो भी हुनर रखे। पॉडकास्ट की दुनिया में ममता जी का कंटेंट हमेशा चर्चा में रहा है, जिसका मुख्य कारण इनका कुशल विषय चयन, प्रसिद्ध हस्तियों का आगमन
और इनका कुशल विषय चयन और कम्युनिकेशन स्किल है। इसी के अतिथियों का जोरदार ताली के साथ स्वागत करना चाहूँगी। तहे दिल से धन्यवाद मेरा स्टेज पर आने के लिए। इसी के साथ मैं अपना हेलो एवरीवन, जो शख्सियत हमारे सामने है वो तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, परंतु फिर भी उनसे आपको अवगत कराऊं उससे पहले मैं ब्रीफ के अंदर अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम ममता पूनिया है, मैं वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। इसके साथ में पॉडकास्ट करना मेरी हॉबी है और मैंने गणपत सिंह राजपुरोहित सर, सुभाष चरण सर और राजस्थान के टॉप एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनके पॉडकास्ट करे हैं। इसके साथ में मेरी ऑनलाइन एप्लीकेशन है जहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ और उसके साथ मेरे छोटे मोटे बिजनेस है जो कि मैं खुद हैंडल करती हूँ। अभी जो है एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी। थैंक यू। सबसे पहले तो डीओ का बहुत बहुत आभार, आयोजनकर्ता का और कार्यकर्ता का जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आप सबसे बात करने का एक मौका मिला। गांव से निकलना महिलाओं के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल है और 12th की सब्जेक्ट मैंने साइंस लिया था। ज़्यादा आगे का इतना नहीं पता था, लेकिन आसपास में और परिवार में डॉक्टर थे तो मुझे लगा कि मैं भी डॉक्टर बनूंगी। लेकिन 12th करते ही शादी हो गई, क्योंकि घर का और समाज का माहौल इस टाइप का होता है कि बेटी थोड़ी सी अगर बड़ी होती है तो सबको लगता है कि उसको ससुराल भेज दो। मतलब ये नहीं पूछते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या करना है, क्या सपने हैं, वो चॉइस हमारे पास नहीं होती है। और ये मेरी नहीं, जहाँ भी यहाँ पर जितने भी लोग विराजमान हैं तो लड़कियाँ हैं, बहुत आप खुशकिस्मत हैं तो आज यहाँ तक पहुँची हो। मैं कि ये टर्मरिक पाउडर क्या है, मतलब वहाँ से क्लिक किया कि टर्मरिक पाउडर, जिसको हम हल्दी पाउडर हिंदी में बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी में वीडियो बनाने की वजह से ऐसा लगा कि हम थोड़ा प्रोफेशनल दिखेंगे, थोड़ा इंग्लिश बोलते हैं। तो वहाँ से जब दादी ने ये सवाल किया कि ये टर्मरिक को इजी से समझ आएगा, तो वहाँ से थोड़ा क्लिक किया कि हम क्यों ना ऐसा चैनल बनाएं। मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरे घर के मेंबर देख रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर मतलब ही किया। तो काफ़ी रिसर्च किया कि हम राजस्थानी भाषा में क्यों ना चैनल बना लें। 1 महीने के बाद नाम डिसाइड किया, बहुत टाइम लगा, ऐसे खुद को प्रिपेयर किया कि अगर राजस्थानी भाषा में बोलने लग गई, क्योंकि पहले से मैं इंग्लिश और हिंदी बोल रही हूँ, अब एकदम से आलो आप खाना बनाओ तो लोगों का रेस्पॉन्स कहीं हो, तो बहुत डर रहा था। हिम्मत करके सामने आए, लेकिन जब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और काम करना शुरू किया, रेसिपी डाली, वीडियो डाले, तो लोगों का इतना सपोर्ट और दुनिया को देखना अभी आपने शुरू किया है, तो जीवन में कभी भी हारने का मत सोचना, माइंड में मत लाना, हमेशा बी पॉजिटिव। कुछ भी गलत हो जाए उस चीज़ को माइंड में यही रखना कि भगवान ने कुछ अच्छा करने के लिए मेरे साथ ये किया। मैंने पढ़ाई छोड़ी तो मुझे लगा कि मेरी जीवन खत्म हो गया, अब शादी होगी, कुछ नहीं होगा, लेकिन कुछ और देना था भगवान को, तो ये चीज़ें हुई हैं। तो कभी भी ऐसा हो कि हम हारने लगे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, हम हाथ पाँव बहुत ज़्यादा मार रहे हैं, कुछ अचीवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव थॉट के साथ हमेशा ये सोचे कि कुछ न कुछ अच्छा होगा। एक बार फिर से जोरदार ताली के साथ स्वागत करें गणपत सर का। सर की फेमस लाइनें हैं कि सदा दिली ऐसी कि जान दे तू मुस्कुराते मुस्कुराते, पर गुरूर ऐसा कि खुदा से भी बात न करूं। सर पधार चुके हैं, मैं सर से पुनः निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारें। सादगिरी मूर्त और ज्ञान की गंगा बहाने वाला, संस्कार रे नींव लगाने वाला, थारी ओर खान को सर थारो काम है। हे मरुधर का साचा शिक्षक, मरुधर रो मान बढ़ाने वाला, हुक्म आप पधारो इन मरुधर मंथन में, आप ज्ञान रा मोती दिखारो। जोरदार तालियां एक बार फिर डॉक्टर गणपत सिंह जी राजपुरोहित जी के लिए। आपने बाड़मेर से चलकर सक्सेस पॉइंट से चलकर यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में अपने साथ विराजमान हुए हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है अपने लिए। मैं निवेदन करूंगा साथी जगदीश जी बिश्नोई ने कि आप भी पधारो। तालियां तो बजा दो यार। विद्यार्थियों को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आप सुबह से
11 बजे से 5 बजे तक सतत रूप से सबको सुन रहे हैं। और मेरा एक सौभाग्य है कि मैं मरुस्थल के तपते दौरों से, गांव की गलियों से उठ के और दिल्ली विश्वविद्यालय के इस ऑडिटोरियम के इस मंच पे बैठा हूँ। मेरे लिए इससे बड़ा गर्व कुछ नहीं हो सकता। तो मैं इस प्रश्न पे आता हूँ सबसे पहले कि क्या सीख देना चाहेंगे। मैं बात शुरू करूँ उससे पहले मैं चाहता हूँ कि बच्चे खुद सीखें कि इस बात से क्या सीख मिल रही है, कि शिक्षा कितना पावरफुल वेपन है, कितना सशक्त हथियार है कि आपको 1000 किलोमीटर दूर से उठा के इस मंच पे बिठा दिया जाता है। इससे बड़ी सीख कुछ नहीं हो सकती। उससे भी पहले मैं इन सभी पढ़ रहे इन बच्चों को एक बात कहूंगा कि पढ़ाई से भी प्राथमिक जो चीज है वो है आपकी हेल्थ। तो गाइस जब सेशन ओवर होने वाला है, हमारे ये बुआ का लड़का है, कलेसी है, बहुत खतरनाक, ये आया है, इसको घुमाने लाया हूँ। आज हम इवेंट के लिए आए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। पीछे वॉल पे देखो बच्चों, समर कैंप में ऐसा कुछ डिज़ाइन करना दीवारों पे अपने एकेडमी की, ठीक है। बहुत सारी बारीक वो कलाकारी हैं, देख प्लेट के ऊपर ये सब बनाया है। बच्चों देख लो तुम लोग, ये सब मेरे को मिलना चाहिए समर कैंप में जाना, ठीक है। समर कैंप में ये सब मेरे को मिलना चाहिए। बाकी अंदर इवेंट चल रहा है अभी हम थोड़ा सा बाहर आ गए। मोटिवेशन बहुत होगी थी, इसलिए थोड़ा सा बाहर आया हूँ, इसलिए थोड़ा सा